यहाँ उपस्थित सभी अपने मान्यवर कार्यकर्ता बंधुगण, आज एक बहुत महत्व के अवसर के ऊपर हम सब लोग एकत्र आए हैं। 14 अगस्त का दिन है आज का, और आज ही के दिन मध्यरात्रि को 1947 में अपनी यह पवित्र मातृभूमि स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में खंडित हो, और इसीलिए पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग बजरंग दल यह अखंड भारत संकल्प दिवस मना रहा है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अखंड भारत की बात कैसे कर रहे हैं, क्या यह सही में संभव है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गलती जो हिंदू समाज ने की है वह यानी इस देश के विभाजन को हमने स्थापित सत्य पर स्वीकार किया। आज हम देखेंगे तो विश्व में इतिहास में यदि हम झांकेंगे तो कोई स्थापित सत्य नहीं। इजराइल 2000 वर्ष तक जू ये कहते रहा कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलेम, अगले साल हम जेरूसलेम में मिलेंगे। कितने साल कहा उन्होंने? 2000 वर्ष। और 2000 वर्ष के बाद में, द्वितीय महायुद्ध के बाद में इस्राएल बन गया। 1857 के स्वतंत्रता के युद्ध में किसी का विश्वास नहीं था कि भारत पुनः स्वतंत्र हो पाएगा, मगर 1857 के बाद केवल 90 वर्ष में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत के विभाजन के पहले पंडित नेहरू जी कहते थे कि विभाजन की बात कोई करेगा तो वो कहते थे फैंटास्टिक नॉनसेंस, कि कौन सी मूर्खता की बात है, मगर भारत का विभाजन हो गया। हम देखेंगे कि रशिया, सोवियत यूनियन, इतना ताकतवान विश्व का देश, किसी ने यह नहीं सोचा था कि वहां का कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, उस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मगर इतिहास में हम देखते हैं कि जहां कम्युनिज्म का जन्म हुआ वहीं पर कम्युनिज्म की कब्र भी खोदी गई, और अनेक देश रशिया से अलग होकर आज का रशिया बन गए। द्वितीय महायुद्ध के बाद में जब जर्मनी का विभाजन हुआ, तो जर्मनी के विभाजन के बाद में हम देखेंगे तो किसी को यह विश्वास नहीं था कि जर्मनी पुनः एकत्र हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। किंतु विभाजन होने के बाद भी जर्मनी पुनः एक हो गया, और इसीलिए इतिहास के पन्ने उलटकर हम देखेंगे तो इतिहास में कोई स्थापित सत्य नहीं है। हमारा संकल्प होगा, हमारा प्रयास होगा, तो आज जो यह विभाजन की एक विभीषिका घटित हुई है, इसको भी दूर करते हुए भारत को हम पुनः अखंड बना सकते हैं। और इसीलिए इस कार्यक्रम का प्रयोजन है कि इस देश के नागरिक के हृदय में यह ललक जगे कि इस देश को पुनः हम अखंड करेंगे। इस देश के हर नागरिक के हृदय में यह होना चाहिए कि यह देश विभाजित हुआ, इसको हम बदलकर रखेंगे, इस देश को पुनः हम अखंड बनाएंगे। और इसीलिए इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा महत्व है। हर युवक, हर युवती, हर बच्चा, हर बूढ़ा इस देश का इस संकल्प से ओतप्रोत होकर खड़ा होना चाहिए कि भारत जो विभाजित हुआ, इस भारत को हम अखंड बनाएंगे। मगर यदि ये करना है तो भारत विभाजित क्यों हुआ, यह भी पहले समझना पड़ेगा। अपने इतिहास के पन्नों को उलटकर देखना पड़ेगा कि भारत विभाजित क्यों हुआ, इसके पीछे के व्यवहारिक कारण क्या है।
भारत विभाजित हुआ उसके पीछे का मुख्य कारण है कि उस समय भारत का नेतृत्व करने वाले जो लोग थे उनके मन में राष्ट्र और संस्कृति की स्पष्ट कल्पना नहीं थी। उनके मन में था कि एक नवराष्ट्र का हमको निर्माण करना है। उनको यह मानने ही नहीं था कि यह हिंदू राष्ट्र एक प्राचीन राष्ट्र है, अनंत काल से चलते आया हुआ राष्ट्र है। उनको यह मानने ही नहीं था। अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, इसके बारे में उनके बारे में भ्रामक कल्पनाएं थी। सुरेंद्रनाथ जी का किताब उस समय लिखा गया था, अ नेशन इन द मेकिंग। इस तरह की कल्पनाएं थी और इसलिए एक नया राष्ट्र हम खड़ा करेंगे। इसमें जो मूल राष्ट्र यहां का हिंदू राष्ट्र, उसमें विश्वास नहीं, उसमें श्रद्धा नहीं, उसकी कल्पना नहीं। ऐसा नेतृत्व उस समय भारत का नेतृत्व कर रहा था। और जब हम प्राचीन राष्ट्र की कल्पना ही नकार देते तो फिर कौन सी बात आती है? तो फिर गंगा जमुना संस्कृति की बातचीत होने लगती है। अरे ये गंगा जमुना संस्कृति क्या है? गंगा जी में जब यमुना मिल जाती है तो उसका नाम गंगा यमुना नहीं रहता है, उसका नाम गंगा ही रहता है। और इसीलिए इस देश में मिली जुली संस्कृति नहीं है। इस देश में एक ही और एक, और यहां की प्राचीन संस्कृति यानी यह हिंदू संस्कृति है। गंगा का गंगत्व बहुत ताकतवान है, इसलिए कितने भी प्रवाह उसमें मिल जाएंगे तो भी गंगा का गंगत्व समाप्त नहीं होता है। गंगा का नाम और स्वरूप गंगा का ही रहता है। जय श्री राम। और इसीलिए यह संभ्रम मन में उस समय के राजनीतिक नेतृत्व का था कि यहां पर नया राष्ट्र शुरू करेंगे, नया राष्ट्र करना है। और इसीलिए यहां के प्राचीन राष्ट्र को, जो हिंदू राष्ट्र है, यहां की जो प्राचीन संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसको उन्होंने नकार दिया। यदि यह प्राचीन राष्ट्र की संकल्पना स्वीकारते थे तो स्वाधीनता के संग्राम में मुसलमानों को जोड़ने के लिए लेन देन की बात करने की जरूरत नहीं रहती थी। उस समय स्वाधीनता के संग्राम में मुसलमानों ने जुड़ना चाहिए, इसीलिए लेन देन की बात हुई, क्योंकि एक राष्ट्र की कल्पना नहीं थी। इसलिए यदि एक राष्ट्र होता था तो यहां पे रहने वाला हरेक कोई हिंदू ही है। उपासना अलग अलग हो सकती है, मगर हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति सब कुछ एक है। यह समझाने की जरूरत थी, किसी ने समझाया नहीं। और इसीलिए मुस्लिम तुष्टिकरण का दौर जो प्रारंभ हुआ वही अंत में विभाजन तक लेकर गया। और इसीलिए आज हम देखेंगे कि किस तरह का घटनाक्रम हुआ। बंगाल के विभाजन की बात शुरू हुई। बंगाल के विभाजन के लिए ढाका का जो नवाब था उसको यह सोच दी गई कि आपका एक स्वतंत्र देश हो जाएगा। उसको जबरदस्त लोन दिया गया ब्रिटिशों के माध्यम से और ढाका के वहां से भी दंगे प्रारंभ कराए गए। मगर ब्रिटिशों की बंगाल के विभाजन की योजना सफल नहीं हो पाई। मगर इस दिशा में जाने वाला वो पहला कदम था। उसके बाद में ब्रिटेन के लोगों ने बहुत बड़े प्रमाण में मुसलमानों को यह समझाना शुरू किया कि हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपको तो अलग देश भी मिल सकता है, आपने मांगना चाहिए। धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ने लगी। दुर्भाग्य से 1906 में समीमुल्लाह और अन्य लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। 1916 में कांग्रेस और लखनऊ का समझौता हुआ, लखनऊ में 1916 में, कि जिसमें मुसलमानों के लिए आबादी के आधार के ऊपर पृथक ऐसे
विधानसभा या प्रादेशिक ऐसे संघ खड़े करने की अनुमति मिली कि जहां पर वो अपने प्रतिनिधि इलेक्शन के लिए भेज सकते हैं। पृथकता की बातें इस लखनऊ समझौते के कारण से सबके मन में स्थिर होने लगी। 1918 में जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ, मुझे कहने में एक ये लगता है बहुत आनंद कि उस समय संपूर्ण कांग्रेस में अकेले पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे कि जिन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इस समझौते का विरोध किया था। दूसरे किसी भी नेतृत्व ने दुर्भाग्य से उस समय विरोध नहीं किया था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो कांग्रेस ने और एक निर्णय लिया, वह यानी खिलाफत का जो आंदोलन जो तुर्कस्तान से प्रारंभ हुआ था उसको समर्थन देने का। कांग्रेस में भी उस समय 2-3 ही लोगों ने खिलाफत को समर्थन नहीं देना चाहिए ऐसी बात कही। उसमें एक थी श्रीमती एनी बेजेंट, दूसरे थे रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरे उस समय के अध्यक्ष कांग्रेस के विजयराजचारी जी। ये 3 ही लोगों ने केवल खिलाफत को समर्थन न देने की बात कही। हम देखेंगे कि ये 2 घटनाओं का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। लखनऊ समझौते के कारण से जो मुसलमान की आकांक्षा समाप्त हो रही थी, मुसलमान निराश हो रहा था, उन आकांक्षाओं को नवजीवन मिल गया। और खिलाफत के आंदोलन के कारण से, जो कि भारत का था ही नहीं, टर्की में प्रारंभ हुआ था, और आज खतरनाक बातें देखिए, आज पुनः टर्की ने वही बातें प्रारंभ कर दी। आज के समय में भी उस खिलाफत के आंदोलन के कारण से जो मुसलमान नेतृत्व की जिहादी और कट्टरवादी जो मानसिकता थी उसको प्रोत्साहन मिल गया। ये 2 घटनाओं के कारण से एक बहुत बड़ा असर मुसलमानों के मन के ऊपर हुआ। हम देखेंगे कि 1935 के बाद में जो चर्चाएं शुरू हो गई भारत में कि मुस्लिम बहुल प्रांत, हिंदू बहुल प्रांत, इन बातों को कांग्रेस के मंच के ऊपर स्वीकार्यता मिलने लगी। सही में इस तरह के बातचीत को बहुत कठोरता से कुचलना चाहिए था, मगर कुचला नहीं गया और इस तरह के प्रांतों की कल्पनाओं को प्रोत्साहन दिया गया कि अंत में जाके वो विभाजन तक गया। भारत के हिंदू समाज के मान बिंदुओं के साथ में खिलवाड़ प्रारंभ हो गई। हम सब लोग जानते हैं कि काकीनाडा का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो मोहम्मद अली उस समय मंच के ऊपर थे कांग्रेस के। तो पंडित पलुस्कर जी वंदे मातरम कहने के लिए खड़े हो गए। तो मोहम्मद अली ने यह ऑब्जेक्शन लिया कि हम वंदे मातरम पूर्ण नहीं कहने देंगे। मंच के ऊपर से एक पदाधिकारी होने के बाद में उन्होंने कहा कि यदि वंदे मातरम पूर्ण कहा जाएगा कांग्रेस के मंच से तो मैं मंच छोड़कर चला जाऊंगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेतृत्व ने उसमें कहा कि नहीं, मुसलमानों का साथ मिलना चाहिए इस आंदोलन में और इसलिए वंदे मातरम पूर्ण कहने की जरूरत नहीं है। मगर जो कहने वाले थे पंडित पलुस्कर जी वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम मैं पूर्ण करके ही रहूंगा और उन्होंने पूर्ण कहा। तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मंच से निकल गए। मान बिंदुओं के साथ समझौते जो बातें यहां से शुरू होती है। हिंदी का विरोध प्रारंभ हो गया और हिंदी के जगह पर उर्दू आ सकती है क्या, इसका बहुत बड़ा प्रयास उस समय प्रारंभ हुआ। बहुत सौभाग्य की बात है कि कुछ लोगों ने बहुत भरकस विरोध करने के कारण से यह यशस्वी नहीं हो सका, मगर यह चर्चाएं चल पड़ी। जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के साथ में संघर्ष किया था वो छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी और महाराणा प्रताप। इन लोगों को इतिहास के चरित्रों में महत्व देकर नहीं पढ़ाना चाहिए।
ये मुसलमानों की मांग थी। दुर्भाग्य से ये मांग मान्य होने लगी। हम देखेंगे कि ऐसे अनेक घटनाएं धीरे धीरे होने लगी कि जिस कारण से मान बिंदुओं के साथ में समझौते, ये एक आदत गिर गई। मस्जिद के सामने बाजा नहीं बजाना चाहिए और गो हत्या करनी चाहिए, ये दो बातें मुसलमानों की एकदम मुख्य मांगे हैं और उनका अधिकार है। इसको कांग्रेस ने स्वीकार्यता दे दी उस समय। तो हम देखेंगे कि विभाजन के पहले से ही किस तरह के मानसिकता को प्रोत्साहन उस समय मिल रहा था। और यह किस लिए? तो मुसलमानों की सहभागिता स्वाधीनता के आंदोलन में मिलनी चाहिए। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें हैं कि जिस कारण से इस अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, उस समय के बड़े बड़े जो मुसलमानों के नेता थे कि जो अलगाववादी थे, अली बंधु थे, सलीमुल्लाह थे, जीना थे, ऐसे अनेक लोगों को कांग्रेस ने वरीयता देना प्रारंभ कर दिया। ऐसे नेतृत्व को प्रमुखत्व देने की जरूरत नहीं थी और इस कारण से यह अलगाव का भाव बढ़ता गया। और उसके बाद में हम देखेंगे कि 1946 में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का एक आह्वान किया। उन्होंने परीक्षा के लिए 3 शहर चुने थे, एक बंगाल में कलकत्ता, पंजाब में लाहौर और तीसरा महाराष्ट्र में मुंबई, कि ये 3 शहरों में डायरेक्ट एक्शन का अपील किया गया। उनको यह लगता था कि हम हिंसा करेंगे तो समाज डर जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि कलकत्ता के पहले 2-3 दिनों में हिंदू की तैयारी नहीं थी और इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू मारा गया। मगर बाद में जब हिंदुओं ने इस जिहादी दंगों को उत्तर दिया तो मुसलमान ठंडा हो गया। मुंबई में तो पहले ही दिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। केवल लाहौर के दंगों में मुसलमानों की जो मंशा थी वो यशस्वी हुई और इसीलिए हम देखेंगे कि विभाजन के समय न कलकत्ता गया न मुंबई गई, अकेला लाहौर विभाजन के बाद में गया। यह इसलिए समझना आवश्यक है कि उस समय का राजकीय नेतृत्व दुर्भाग्य से इस हिंसा के सामने डर गया। समाज नहीं डरा, हिंदू समाज डरा नहीं। हम जानते हैं कि बिहार में भी उसका बहुत बड़ा उत्तर उस समय दिया गया था कलकत्ता के दंगों का। मगर यह जो प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो गई, उस प्रक्रिया के देखते हुए ब्रिटिशों ने यह घोषित किया कि जून 1948 के पहले हम लोग भारत का विभाजन करेंगे। जब धीरे धीरे विभाजन के विरुद्ध वातावरण बन रहा ऐसा ध्यान में आया तो अचानक उन्होंने जून 1947 में घोषणा कर दी कि 14 अगस्त को हम विभाजन कर देंगे, 1 साल पहले। और इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू समाज, जो आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश कहा जाता है, उस क्षेत्र में बहुत अंदर तक हिंदू समाज था। केवल 1.5-2 महीने में उसी समय मुसलमानों के माध्यम से हिंसा प्रारंभ हो गई। हम जानते हैं कि इस विभीषिका में विश्व का सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट, स्थानांतरण किसी भी समाज का हुआ होगा तो विश्व के इतिहास में वो सबसे बड़ा मूवमेंट था जो 1947 में हुआ। करोड़ों लोग एक देश से दूसरे जगह गए कि उनकी जान माल, उनकी संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं थी। दुर्भाग्य से उस संघर्ष में केवल 4 महीने में 20 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो गई। लगभग 14-15 लाख मुसलमान भी मारे गए। एक भीषण कालखंड था कि जिस कालखंड में उस केवल 14 अगस्त के पहले के 2 महीने और बाद के 2 महीने, इसमें इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और इस देश का विभाजन हो गया।
15 अगस्त पहला दिन, उसके बाद का योगी अरविंद जी का भाषण है 15 अगस्त 1947 का, हमने पढ़ना चाहिए। उस भाषण में वो कहते हैं कि भारत का विभाजन ये एक प्राकृतिक बात है, इसको बदलना ही होगा, भारत को अखंड बनाना ही होगा, क्योंकि विश्व के मंच के ऊपर भारत को जो भूमिका निभानी है, वो भारत की भूमिका खंडित होते हुए भारत कभी नहीं निभा सकता है। और इसीलिए भारत के प्रारब्ध में जो भूमिका है कि वो विश्व गुरु बनना ही चाहिए, विश्व का सर्वोच्च, सबसे ताकतवान और लोक मंगलकारी ऐसा देश बनना चाहिए, यह यदि सच होना है तो भारत को अखंड बनना ही होगा। और जब तक भारत अखंड नहीं बनेगा तब तक भारत पुनः खंडित होने का खतरा सदा बना रहेगा। पहले दिन किया हुआ भाषण है योगी अरविंद जी का, वो अकेले संत है। योगी अरविंद जी का हमने पौंडेचेरी में जाकर आश्रम देखना चाहिए कि वहां पर किस दैवत की पूजा होती है। योगी अरविंद जी के आश्रम में अखंड भारत के प्रतिमा का पूजन होता है। उन्होंने उसी को दैवत कहा। उन्होंने कहा यह भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता दैवत है और यह खंडित हुआ है। और खंडित देवता की पूजा कैसा करेंगे? और इसीलिए अखंड भारत पुनः बनाना, यह संकल्प हर हिंदू ने, हर भारतीय व्यक्ति ने लेना ही चाहिए। आज यदि हम अखंड भारत की बात करते तो लोगों को लगता है कि यह असंभव है, यह कैसा होगा? यदि अखंड भारत संभव बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, यह भी हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, यदि भारत को अखंड बनाना है तो कि अपने हृदय में एक संकल्प, अपने हृदय में एक विश्वास, ये दोनों भी बातें होनी चाहिए। बिना संकल्प में कुछ नहीं होता है, बिना विश्वास से कुछ नहीं होता है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प और राष्ट्रीय जीवन के संकल्प, इसमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। मैंने जैसा कहा कि जू समाज ने 2000 साल संकल्प हृदय में धारण किया। 2000 वर्ष यानी कितनी पीढ़ियां हो गई, मगर संकल्प दृढ़ था, इसलिए वो संकल्प 2000 वर्ष के बाद क्यों न हो संभव हो पाया। और फिर विश्वास कि यह होगा। जब लक्ष्य बहुत दूर होता है तो संपूर्ण मार्ग दिखाई नहीं देता है, मगर हम जैसे आगे बढ़ते जाते तो रास्ता स्पष्ट होते जाता है। मगर यह आवश्यक रहता है कि लक्ष्य कभी अपने ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे सामने से हमारा ध्येय कभी ओझल नहीं होना चाहिए। अभी तक रास्ते की स्पष्टता नहीं होगी, मगर मार्ग के ऊपर कदम डालकर चलते ही रहना पड़ता है। आज हमको दिल्ली जाना है तो दिल्ली तो यहां से दिखती नहीं है, रास्ता पता है, पूरा रास्ता भी नजरों के सामने नहीं है, मगर विश्वास के आधार के ऊपर हम रास्ते पे चलते हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय जीवन में लक्ष्य दूर हो सकता है, मगर उस लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास और संकल्प की दृढ़ता आवश्यक है। पहली बात है। मैंने जैसा जर्मनी के बारे में कहा कि इतने वर्षों के बाद में, क्योंकि जर्मन समाज के मन में यह था कि हमारे देश को हम विभाजित नहीं रखेंगे, और इसीलिए 30-40 वर्षों के बाद भी जर्मनी एक हो गई। उसमें से आधी जर्मनी पूंजीवादी लोगों के हाथ में थी और आधी जर्मनी कम्युनिस्टों के हाथ में थी। ऐसा होते हुए भी जर्मनी एक हो गई, अत्यंत विरोधी विचारधारा। और इसीलिए यदि संकल्प और विश्वास दृढ़ होगा तो यह निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात यानी प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। हम पांडवों का जीवन देख ले, हम भगवान श्री राम जी का जीवन देख ले। केवल सत्य धर्म अपने पक्ष में होने से पर्याप्त नहीं है। केवल सत्य धर्म और भगवान भी अपने पक्ष में होने से पर्याप्त नहीं है। राम जी को भी 14 साल का वनवास भोगना पड़ा, पांडवों को भी वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा,
प्रत्यक्ष भगवान उनके साथ में थे और उसके बाद में महाभारत का युद्ध भी करना पड़ा। हम देखेंगे कि केवल सत्य, धर्म और भगवान नहीं, तो उसके साथ में जो व्यवहार में भगवान का स्वरूप है वह यानी प्रयास। इन प्रयासों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी तो ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ में ही कुछ बातें कि जिन कारणों से विभाजन हो गया वो कारणों को दूर करना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य से मुसलमानों के मन में हम विजेता है, हम आक्रांता थे, हमने यहां पर सत्ता की बनाई थी, यह एक भाव कुछ लोगों के मन में है। और मुस्लिम अलगाववाद को यदि समाप्त करना है तो मुस्लिम अलगाववाद का राजनीतिक पराजय इस देश में आवश्यक है। जब मुस्लिम अलगाववाद का राजनीतिक पराजय हो जाएगा, उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात कि आक्रामक शत्रु कौन है और महापुरुष कौन है, यह संपूर्ण समाज को समझाने की जरूरत है। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन भी इसी का आंदोलन था। बाबर ने आक्रमण करके राम मंदिर को तोड़ा था। आज वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, ऐसा कौन बोल सकता है? यदि ऐसी मांग करते हैं तो आप स्वयं को बाबर के साथ जोड़ रहे हो कि जो विदेशी विधर्मी आक्रांता है। और भगवान श्री राम यहां के महापुरुष है, यहां के राष्ट्र पुरुष है। इन दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती है। इस देश के व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय महापुरुषों से, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान चिन्हों से ही जोड़ना चाहिए। और यह जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के सम्मान के चिन्हों की पुनर्प्रतिष्ठा होगी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटिशों का ध्वज क्यों उतराया गया? बहुत कलरफुल था, उसी को रख लेते, मगर वह परतंत्रता का चिन्ह था, इसलिए उसको उतार कर हमारा राष्ट्र ध्वज चढ़ाया गया। केवल स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता के मानचिन्हों को भी प्रतिष्ठित करना बहुत आवश्यक रहता है। यह हमको अपने देश के समाज को समझाना पड़ेगा। और फिर हमारे राष्ट्र की कल्पना क्या है यह भी समझाना होगा, क्योंकि वह मूल कारण है विभाजन का कि हमारे उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को राष्ट्र और संस्कृति के बारे में भ्रामक कल्पनाएं थी। हमारे राष्ट्र की कल्पना क्या है? तो हमारे राष्ट्र की कल्पना भू सांस्कृतिक है। भू सांस्कृतिक यानी जिसको हम कहते हैं जियो कल्चरल। हमारी राष्ट्र की कल्पना भू पॉलिटिकल नहीं है, यानी जियो पॉलिटिकल नहीं है। यह मूल बात समझनी पड़ेगी। एक राष्ट्र, एक संस्कृति और अनेक राज्य, यह संभव है। देखिए, इसको समझना है तो रशिया को देखना पड़ेगा। सोवियत यूनियन में जब एक राजनीतिक सत्ता थी तो सब लोग एक थे। जिस दिन कम्युनिस्टों की सत्ता टूट गई, क्योंकि सोवियत यूनियन में अनेक राष्ट्र थे और इसीलिए सोवियत यूनियन एक क्षण में बिखर गया। वहां राज्य एक था, राष्ट्र अनेक थे। भारत की बात एकदम उल्टी है। भारत जब स्वतंत्र हो गया राजनीतिक दृष्टि से, तो हम जानते हैं कि 300 से ज्यादा रियासतें यहां पर थी। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं गई एक देश करके इसको खड़ा करने में, क्योंकि यहां का राष्ट्र पहले से ही एक था, राज्य अनेक थे और इसीलिए एक राष्ट्र करके तुरंत यह खड़ा हो गया। और इसलिए हमको सिक्किम का उदाहरण हमारे सामने। सिक्किम की राजनीतिक जिसको कहेंगे इकाई अलग थी, अलग देश था, मगर कितने आसानी से सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्र करके पहले से ही एक था। और इसीलिए अखंड भारत जब बनेगा, किस स्वरूप में बनेगा? क्योंकि एक राष्ट्र करके पहले से हम विद्यमान हैं, उसका स्वरूप क्या रहेगा यह देखना होगा। वो मार्ग अभी भी स्पष्ट नहीं है, मगर यह संभव है। यह हमारा विश्वास है और हमारा सामर्थ्य है। मैंने जैसा पहले कहा
कि गंगा का गंगत्व क्योंकि ताकतवान है, इसलिए जो भी गंगा में मिल जाता है वो गंगा रूप हो जाता है। हिंदुत्व का सामर्थ्य बढ़ाना यही उत्तर है। जब हिंदुत्व अत्यंत बलशाली होकर खड़ा रहेगा तो यहां पर हिंदुत्व और हिंदुत्व ही टिकेगा, एक राष्ट्र करके हम खड़े हो जाएंगे। और इसलिए यह सामर्थ्य की बात है। यह सामर्थ्य अपने समाज का, अपने संस्कृति का पुनः हमको प्रकट करना पड़ेगा। हिंदू समाज को एक संकल्प लेकर, एक संगठित होकर यह सामर्थ्यपूर्ण खड़ा करना पड़ेगा। इसमें दो तरह की बातें और है। कुछ बातें मुसलमानों को भी करनी पड़ेगी और कुछ बातें हिंदुओं को भी करनी पड़ेगी। मुसलमानों को क्या करना पड़ेगा? आज मुसलमान उम्मा की बात करता है, मगर सही में उम्मा है क्या? कश्मीर की बात जब हो गई, 370 धारा जब हट गई, तो पाकिस्तान के आज के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि विश्व के उम्मा ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तो फिर उम्मा कहां है? पूर्ण विश्व का मुसलमान एक कहां है? हम देखेंगे कि क्या येमेन के साथ में सऊदी अरेबिया युद्ध नहीं कर रहा है? क्या ईरान के साथ में इराक युद्ध नहीं कर रहा है? क्या सीरिया के विरुद्ध मुसलमान लड़ नहीं रहा है? तो यदि संपूर्ण मुसलमानों का उम्मा एक है तो यह लड़ाई क्यों हो रही है भाई? तो मुसलमान भी तो भूमि को मानता है ना, अपने देश के लिए लड़ रहा है ना। तो भारत के मुसलमान को यह समझकर इस भूमि के साथ में प्रेम करना सीखना पड़ेगा। यह आवश्यक बात है। हमारी निष्ठा इस भूमि के साथ में, यहां के संस्कृति के साथ में, क्योंकि मुसलमान भी यह भूल नहीं सकता कि उसके पूर्वज हिंदू है। दूसरी बात कि जो उनके अंदर अलगाववादी नेतृत्व है, उस अलगाववादी नेतृत्व को मुसलमानों को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। आज जो अलग देशों की बात कर रहे हैं, आज जो दंगों की बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े शत्रु है। ये मुसलमान समाज को समझना पड़ेगा। यदि गलत नेतृत्व को मुसलमान हटाएगा नहीं तो फिर उसके फल दुर्भाग्य से समाज भोगेगा, क्योंकि गलत नेतृत्व के फल सबको भोगने पड़ते हैं। हिंदू को क्या करना होगा? आज हमको यह पहली बात करनी होगी कि किसी भी स्वरूप का जो तुष्टीकरण की नीति है उसको रोकना पड़ेगा। कि किसी भी प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति, जो विभाजन के लिए कारण बनी, वो विभाजन की, तुष्टीकरण की नीति यह रोकनी ही पड़ेगी। किसी भी राजनीतिक दल को उस तरह की नीति लेकर चलने की अनुमति समाज ने नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, यानी जो भी राष्ट्रवादी विचार के लोग मुसलमानों में होंगे उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो राष्ट्रद्रोही है उनकी अनदेखी करनी चाहिए, उनका दमन करना चाहिए। ये दोनों भी बातें और जैसा मैंने कि कहा कि अलगाववादी मुस्लिम शक्तियों का राजनीतिक पराजय ये करना ही होगा। मुझे लगता है कि इस मार्ग के ऊपर हम आगे चलेंगे तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी, योगी अरविंद जी, ऐसे श्रेष्ठ संतों ने, महापुरुषों ने, दृष्टाओं ने जो ये बात कही है कि विश्व का नेतृत्व यह भारत करेगा और भारत माता अपने विश्व सिंहासन पर पुनः जागृत होकर मैं बैठते हुए देख रहा हूं, ऐसे दोनों भी पूज्य दृष्टाओं ने कहा है। मुझे लगता है कि हमारे इन महापुरुषों ने जो बातें, क्योंकि वो तीनों काल में देख सकते थे, ऐसे वो महापुरुष थे, उन्होंने जो अपने दिव्य दृष्टि से देखी है उसमें हिंदू समाज ने श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास रखकर अपने हृदय में दृढ़ संकल्प करते हुए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी चाहिए। यह यदि राष्ट्र की संकल्पना का सही सोच और फिर सामर्थ्य की उपासना यदि हिंदू समाज करेगा संगठित होकर, तो अखंड भारत हम अपने जीवन में देखेंगे, यह मुझे विश्वास है। आज के दिन हम सब लोग यही संकल्प करें, यही मेरा निवेदन है। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय शिवाजी।
जय भवानी जय शिवा। अब हमारे जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के पंकज भैया जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।